गांव के एक छोटे से घर में एक बुजुर्ग किसान रामू काका रहते थे। उनका जीवन सादा था, लेकिन एक चीज जो उनके जीवन में रंग भरती थी वह था उनका पालतू कुत्ता शेरू। शेरू कोई खास नस्ल का कुत्ता नहीं था, पर उसकी वफादारी और समझदारी उसे सबसे खास बनाती थी। शेरू की कहानी की शुरुआत कुछ अलग ही थी। शेरू को रामू काका ने सड़क किनारे घायल अवस्था में पाया था। वह छोटा सा, भूखा और डरा हुआ था। रामू काका ने उसे उठाया, अपने घर लाए, खाना दिया और उसका इलाज करवाया। धीरे धीरे शेरू ने स्वस्थ होना शुरू किया और रामू काका के साथ जुड़ गया। देखते ही देखते वह उनके परिवार का हिस्सा बन गया। रोजमर्रा की जिंदगी में साथी की बात करें तो रामू काका का कोई बेटा नहीं था। खेतों में काम करने जाते समय शेरू हमेशा उनके साथ जाता। वह खेत के किनारे बैठा रहता और हर आती जाती चीज पर नजर रखता। अगर कोई अनजान व्यक्ति खेत की ओर आता तो शेरू भौंककर रामू काका को सचेत कर देता। गांव के बच्चे भी शेरू के दोस्त बन गए थे। वे उसके साथ खेलते, दौड़ लगाते और कभी कभी उसे बिस्कुट खिलाते। शेरू कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन अगर उसे लगे कि कोई खतरा है तो वह किसी शेर की तरह बहादुरी से सामने आ जाता। एक दिन की अनोखी घटना हुई। एक बार की बात है, जब रामू काका खेतों में काम कर रहे थे, तभी एक सांप झाड़ियों में से निकलकर उनके पास आने लगा। रामू काका को इसका पता नहीं चला, लेकिन शेरू ने तुरंत भांप लिया। वह जैसे बिजली की गति से झपटा और सांप के सामने आ गया। भयंकर लड़ाई के बाद शेरू ने उस जहरीले सांप को मार गिराया, लेकिन खुद भी जहर के असर से घायल हो गया। रामू काका ने उसे तुरंत गांव के वैद्य के पास पहुंचाया। कई दिन तक शेरू की हालत नाजुक रही। रामू काका उसकी सेवा में दिन रात लगे रहे। गांव के लोग भी उसकी कुशल क्षेम पूछने आते रहे। शेरू ने धीरे धीरे अपनी जान बचाई, लेकिन उसके शरीर पर वो घाव हमेशा उसकी बहादुरी की कहानी कहते रहे। वफादारी की मिसाल भी देखने को मिली। एक और घटना ने शेरू की वफादारी को अमर बना दिया। एक रात कुछ चोर रामू काका के घर में घुस आए। शेरू ने उनकी आहट सुनी और जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। जब रामू काका जागे तो देखा कि शेरू चोरों को खदेड़ चुका था, लेकिन उसे चोरों से लड़ते हुए कई चोटें आई थीं। उस रात के बाद पूरे गांव में शेरू की बहादुरी के चर्चे होने लगे। बच्चों ने उसे गांव का रक्षक नाम दे दिया। गांव की पंचायत ने रामू काका को सम्मानित किया और शेरू के लिए विशेष भोजन व दवा की व्यवस्था की। अंत और यादों का वक्त भी आया। समय के साथ शेरू बूढ़ा हो गया। अब वह ज्यादा नहीं दौड़ पाता था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक और दिल में वही वफादारी थी। एक दिन शांत दोपहर में वह रामू काका के पैरों के पास सोते हुए हमेशा के लिए सो गया। रामू काका की आंखें भर आईं और पूरे गांव ने उस वफादार मित्र को नम आंखों से विदा किया। रामू काका ने अपने खेत के किनारे एक नीम के पेड़ के नीचे शेरू की समाधि बनवाई और उस पर लिखा, यहाँ सोया है शेरू, सबसे वफादार साथी, जिसने बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और रक्षा की मिसाल कायम की। शेरू अब इस दुनिया में नहीं था, पर उसकी कहानी गांव के हर बच्चे की जुबान पर थी। उसकी बहादुरी, वफादारी और स्नेह की यादें सदा अमर रहीं।